Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to discuss a beautiful poem by Robert Browning, Prospice. I have mentioned here the detailed summary and the poetic devices used in this, so you must watch. It is a important poem for your upcoming exam, so let's start. Prospice. As we all know that Prospice is written by Robert Browning. रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग को जो है एक डिफिकल्ट पोएट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी जो पोएट्री जो रहती है वो जो है देखने में सिंपल सेंटेंस रहती है, लेकिन उसकी मीनिंग जो है वो जो है टू मच टफ रहती है। मीन्स उन्होंने शॉर्ट लाइन को जो है बहुत ही ब्रेविटी से डिस्कस करके चलते हैं, और उनके पोएम में बहुत सारे एल्यूजन्स होते हैं। और यह पोएम जो है एक लिरिक पोएम है। लिरिक क्या होता है? लिरिक एक शॉर्ट पोएम होता है जिसमें कि जो है सॉन्ग लाइक क्वालिटी होता है। मीन्स जब आप वो पोएम पढ़ोगे तो आपको लगेगा कोई म्यूजिक बज रहा हो, बट इसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो थोड़ा फीलिंग डीप फीलिंग होता है, इमोशंस होता है, और इसमें स्टेट्स ऑफ माइंड भी इंक्लूड रहता है। मीन्स सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलता, दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट प्रोस्पाइस। प्रोस्पाइस मैंने यहाँ पोएम नहीं नोट डाउन किया है। आई होप आप लोगों के पास बुक अवेलेबल हो, मैंने सिर्फ समरी को डिस्कस किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रोस्पाइस। प्रोस्पाइस एक लैटिन वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन है प्रोस्पिके, और ये एक लिरिक पोएम है, सॉन्ग लाइक पोएम। प्रोस्पाइस मीन्स टू लुक फॉरवर्ड, मीन्स आगे देखना। रॉबर्ट ब्राउनिंग डिस्कार्ड फियर ऑफ डेथ। यहाँ पर आगे क्या देख रहे हैं वो? डेथ। तो डेथ का जो डर होता है सभी के मन में रहता है कि पता नहीं कब किसका क्या हो जाए। एक डेथ क्या है? डेथ क्या नाम से ही लोगों को डर लग जाता है। लेकिन उनका कहना है he speaks about death is not a fear. He regarded death as one of the long sleep, nothing as powerful or dreadful as it is made out to be. यह कहना है जॉन डॉन का, क्योंकि बहुत सारे पोएट हैं जिनकी पोएम जो है डेथ रिलेटेड है, बट रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो सोच है, उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कुछ डिफरेंट है। He tells about death as something to be faced bravely. After death, he hopes to be restored to his beloved wife. उनकी पत्नी जो है एलिजाबेथ, जिसकी कुछ साल 1861 में डेथ हो जाती है, तो वो चाहते ही कि उनकी मृत्यु हो, और जब वो मरे तो उनकी मौत के बाद वो किससे मिलेंगे? वो अपनी पत्नी एलिजाबेथ बैरेट से। दोनों की लव मैरिज हुई थी, बट लव भी ऐसा था कि दोनों ने एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं थे। सिर्फ लेटर्स के रिलेटेड बात होती थी, पार्सल होता था लेटर्स का, और उसी में उन दोनों को प्रेम हो गया था। तो ये सम डिफरेंट काइंड ऑफ लव था उनका, और यह पोयम उन दोनों का शो करता है कितना इंटेंस लव था दोनों के बीच में। ही हैज़ डीप फेथ इन गॉड। और रॉबर्ट ब्राउनिंग को भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। वो चाहते थे कि जब उनकी मौत आए तो वो अपने ओपन ग्लोरियस आईज से उस चीज़ को देखे, वो फाइट करे अपने मौत से। ही विल बी हैप्पी टू अंडरगो पेन। और वो चाहते थे कि मैं जब मुझे मौत आए तो मैं उसे ब्रेवली फेस करूं, ना कि डरूं, और वो एक फाइटर की तरह जिंदगी जिए। और उसके बाद जो है वो चाहते थे ही विल बी हैप्पी टू अंडरगो पेन कोल्ड डार्कनेस फिनिश दिस लाइफ। और वो चाहते थे कि बहुत ही शानो शौकत से वो मौत को छुए। तो यहाँ पर जो है पोएटिक डिवाइस में पोएट जो है मूव करते हैं डार्कनेस टू लाइट्स। जिस तरह लोग सोचते हैं कि मर जाएंगे तो अंधेरा छा जाएगा, तो वो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस में डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम डिसअपेयर टू होप। जो लोग डेथ के बारे में सोचते हैं वो एक होप है, और पेन टू लूज
द इकास्टी ऑफ रीयूनियन विद द बिलव्ड। और जो वो लोग सोचते हैं कि डेथ के बारे में सोच सोच के वो पेन फील करते हैं, तो वो इसको प्लेजर फील कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जब मुझे डेथ आएगी तो उसके बाद मेरा मिलन जो है अपनी पत्नी से, एलिजाबेथ से होगा। तो वो इस चीज को जो है इटर्नल जो है वो बहुत ही ज्यादा जॉयस फील कर रहे हैं। तो इस पोयम में सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल जो है, रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी वाइफ को और अपनी वाइफ से मिलने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है आफ्टर डेथ। और यह पोयम जो है एक ब्यूटीफुल लिरिक पोयम है। दिस पोयम इज अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेथ बट ऑल्सो अबाउट हिज लव फॉर हिज वाइफ। यह दो चीजों के लिए है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेथ के बारे में और उनकी पत्नी के लिए जो उनका प्रेम है उसके बारे में यह पोयम दिखा रहा है। फॉर दिस पोयम वॉज रिटन शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बेलव्ड। जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई उसके कुछ समय के बाद जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोयम को लिखा था। So friends, I hope you all like this video. So please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Keep learning, keep growing and best of luck for your upcoming exam. Thank you.